एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह गरीब था, लेकिन उसने कठिन मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाई थी। उसकी ज़िंदगी में केवल एक ही सपना था, अपने 3 बेटों को अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनाना। वह चाहता था कि उनके बेटे न सिर्फ अच्छे किसान बने, बल्कि अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पहचान बनाए। हरिदास के 3 बेटे थे, राजू, मोहन और विजय। राजू सबसे बड़ा था, मोहन मंझला और विजय सबसे छोटा था। राजू और मोहन तो मेहनत से काम करते थे, लेकिन विजय थोड़ा आलसी था और हमेशा खुद को किसी बड़ी समस्या से बचाने की कोशिश करता। उसके भीतर जिम्मेदारी और अनुशासन की कमी थी। एक दिन हरिदास ने सोचा कि वह अपने बेटों को एक पाठ सिखाना चाहता है। इसलिए उसने उन्हें एक चुनौती दी जो उनके जीवन को बदल सकती थी। एक सुबह हरिदास ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देने जा रहा हूँ। यह चुनौती तुम्हारी समझ, मेहनत और ईमानदारी को परखेगी। तुम सभी को अपने अपने हिस्से के खेत में काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस बार मैं एक खास शर्त जोड़ने जा रहा हूँ। तुम सभी को अपने खेत में एक पेड़ लगाना होगा और उसे बढ़ाना होगा। जो बेटा सबसे अच्छा और सबसे मजबूत पेड़ लगाएगा, वह मेरे बाद हमारे परिवार का कर्ता धर्ता बनेगा। बच्चों ने उत्साहित होकर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। राजू और मोहन तो तैयार थे, लेकिन विजय ने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत आसान है। मैं तो बस थोड़ा समय लगाऊंगा और बाकी दोनों की तुलना में जल्द ही पेड़ उगा लूँगा। राजू ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से लिया। उसने अपने खेत में जमीन को अच्छी तरह से खोदा और सही प्रकार की मिट्टी और खाद डाली। उसने दिन रात मेहनत से पेड़ की देखभाल की। वह समय समय पर पानी देता, जड़ों को मजबूत करता और पेड़ की शाखाओं को काटकर उसे आकार देता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे काम करने में कितनी मेहनत और समय लगेगा। राजू का मानना था कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। दिन ब दिन उसका पेड़ बड़ा होता गया। वह पेड़ उसकी मेहनत और परिश्रम का प्रतीक बन गया। राजू को यकीन था कि उसका पेड़ बाकी सभी पेड़ों से बेहतर होगा। मोहन भी कुछ कम नहीं था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने जल्दी जल्दी पेड़ लगाने के बजाय पहले इसके बारे में अच्छे से सोचा। उसने यह समझा कि एक पेड़ को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी और सही उपाय की ज़रूरत है। मोहन ने एक विशेष प्रकार के पेड़ को चुना जो जल्दी बढ़ता था और बहुत सारा फल देता था। उसने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया और समय समय पर पौधों को खाद और पानी दिया। लेकिन मोहन ने कभी भी किसी काम को जल्दी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने हर कदम को सोच समझ कर उठाया। वह जानता था कि अगर पेड़ को जल्दी बढ़ाना है तो सही तरीके से उसे पोषण देना और उसकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसका पेड़ भी बड़ा होने लगा। पेड़ में अच्छे फल लगे, लेकिन मोहन ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ जल्दी सफलता पाने के लिए किसी को पीछे छोड़ दे। वह हमेशा सोचता था कि उसे अपने तरीके से काम करना चाहिए
न कि किसी के मुकाबले में। विजय, जैसा कि हरिदास को पहले ही अंदाजा था, अपनी जिम्मेदारी को हल्के में ले रहा था। उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे एक साधारण सा पेड़ लगाया और उसके बाद उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। विजय को लगता था कि यह काम बहुत आसान है और उसे ज़्यादा समय और मेहनत नहीं करनी चाहिए। वह दिन में कभी कभी पेड़ को पानी देता, लेकिन कभी वह उसे काटता तो कभी उसे छोड़ देता। विजय के मन में यह बात भी आई कि अगर उसके पेड़ से कोई नुकसान हुआ तो वह उसका दोष दूसरे को दे देगा। वह पेड़ के बारे में उतना गंभीर नहीं था जितना कि अन्य कार्यों में होता था। 1 महीने के बाद हरिदास ने अपने बेटों के खेतों का निरीक्षण करने के लिए गया। उसने सबसे पहले राजू के खेत को देखा। पेड़ हरा भरा और मजबूत था। पेड़ के चारों ओर फूल और फल का समंदर था, जो उसकी मेहनत और देखभाल को दर्शाता था। फिर हरिदास मोहन के खेत गया। वहाँ भी एक अच्छा पेड़ था, लेकिन वह राजू के पेड़ से थोड़ा छोटा था। मोहन के पेड़ में फल थे, लेकिन आकार में वह राजू के पेड़ से पीछे था। हरिदास ने मोहन से कहा, तुमने अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन तुम्हारे पेड़ को थोड़ा और समय और देखभाल की आवश्यकता है। अंत में हरिदास विजय के खेत गया। वहाँ कोई पेड़ नहीं था। विजय का पेड़ सूख चुका था क्योंकि उसने उसे सही तरीके से नहीं सींचा था। विजय शर्मिंदा था, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, गुरुजी, पेड़ में ज़्यादा फल नहीं आए क्योंकि यह ठीक से बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। हरिदास ने विजय को देखा और फिर राजू और मोहन से कहा, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वह सिर्फ एक पेड़ लगाने का नहीं था। यह तुम सभी को यह सिखाने के लिए था कि जीवन में किसी भी काम को करने के लिए पूरी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी चाहिए। जो बेटा मेहनत और समझदारी से काम करता है वह असल में सफलता प्राप्त करता है। विजय, तुमने मेहनत से काम नहीं किया और परिणाम तुम देख रहे हो। विजय ने सिर झुका लिया और उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि सफलता के लिए सिर्फ जल्दी नहीं, बल्कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। हरिदास ने अपने बेटों को सिखाया कि जीवन में सफलता केवल किस्मत या तात्कालिक प्रयासों से नहीं, बल्कि यह मेहनत, समय और धैर्य से मिलती है। राजू और मोहन को अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से ईमानदारी और मेहनत होनी चाहिए। विजय ने भी इस शिक्षा को आत्मसात किया और उसने अपनी लापरवाही को सुधारने का वचन दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी काम को सच्चे मन से और पूरी मेहनत से करना चाहिए। हमें खुद को समझना होगा कि जो समय और मेहनत हम किसी काम में लगाते हैं वह हमारे परिणाम को प्रभावित करता है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।